राधे राधे। आइए नेक्स्ट कार्ड पर चलते हैं। ये है कार्ड नंबर 8 नंबर शनि का नंबर है एज पर न्यूमरोलॉजी, और इस कार्ड का नाम है द स्ट्रेंथ। ये कार्ड बहुत सुंदर है अपने आप में, इसके पीछे एक प्रेरणा है। सबसे पहले आप देखिए इस कार्ड का कलर, येलो कलर का कार्ड है, होप हैप्पीनेस सक्सेस को बता रहा है। आप इस लेडी को देख रहे होंगे, इनके सिर के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी का सिंबल मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बताता है इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज को। अब आप इनके चेहरे पे देखिए, इनका चेहरे पे एक कामनेस नजर आती है, एक सुकून नजर आता है। इनके कपड़े लॉयल्टी को बताते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े लॉयल्टी और प्योरिटी को बता रहे हैं। इनके कपड़ों पे एक पैटर्न है, एक फ्लावर्स का पैटर्न है, लीव्स का पैटर्न है, जो कि बताता है ये बहुत क्रिएटिव है। सिर के ऊपर टायरा है, वो भी यही बताता है कि ये ग्रोथ की तरफ जा रही है, हैप्पीनेस की तरफ जा रही है। इनके पीछे आप देखोगे तो ग्रीनरी नजर आ रही है जो ग्रोथ को दर्शाती है। एक पहाड़ ब्लू कलर का नजर आ रहा है जो विजडम को दर्शाता है। अब यहाँ पर इस लेडी को समझने के लिए और ये क्या कर रही है ये समझने के लिए आप देखिए, एक लायन है और ये लायन को टेम कर रही है। ये लायन बिल्कुल एक बच्चे के भांति इनको देख रहा है और ये इतने अच्छे से इनको टेम कर रही है कि इनको ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम है। तो अब आप सोचिएगा ऐसे व्यक्ति कैसी होंगी जो एक लायन को टेम कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है, ये कार्ड बात करता है स्ट्रेंथ की, जो इसका नाम है। स्ट्रेंथ कैसी हो सकती है? स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ हो सकती है, हमारी मॉरल्स हो सकते हैं, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेंथ हो सकती है। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। इसको एक परिस्थिति की तरह देखेंगे तो आपको शायद और आसानी से समझ आएगा। एक व्यक्ति जो कि बहुत पेशेंस रखता है, वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट व्यक्ति के साथ भी बहुत इजीली सब कुछ मैनेज कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप ही के आसपास कोई व्यक्ति है जिनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, वो थोड़ा सा गुस्सा जल्दी हो जाते हैं या उनका बिहेवियर ऐसा है जो बहुत रूड है। तो ऐसे व्यक्ति को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए? कामनेस चाहिए, शांति चाहिए, पेशेंस चाहिए, जो सब इनके अंदर है। इनके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ है जो कि इनकी मदद करती है। ये हर सिचुएशन में जानती है कि इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे लोगों को समझना है और कैसे बहुत धैर्यता के साथ, बहुत प्रेम के साथ, पूरे कंपैशन के साथ ये लोगों को ट्रीट करती हैं, ये लोगों का ध्यान रखती हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों के साथ अब आप सोचिए कैसे सबका व्यवहार होगा। ऐसे लोग सबके प्रिय होते हैं क्योंकि वो कभी किसी को परेशान नहीं करते, वो अपने आप दूसरों को के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और फिर बहुत पेशेंस के साथ हर किसी की मदद करते हैं। अब इस कार्ड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है कि लायन इज दी लायन जो होता है इट रिप्रेजेंट्स करेज एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, वो हिम्मत को दर्शाता है और लायन इज अ डिफिकल्ट एनिमल टू टेम। ये बहुत डिफिकल्ट है इसको संभालना और इस तरीके से टेम करना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो फीमेल दिखाई गई, इनके ना तो चेहरे पे कोई शिकन है ना कोई परेशानी है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये इस लायन को टेम कर रही है, विच एक्चुअली शोज दैट शी हैज पावर, शी हैज अ कैपेबिलिटी दैट शी कैन डील विद एनी सिचुएशन, एनी पर्सन very easily with a lot of patience and love. I hope अब आप ये बात समझ पाए होंगे। आइए करियर में समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो क्या होगा? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्यों? सब उसको पसंद करेंगे। ना तो वो किसी के काम में इंटरफेयर करता है, हर किसी की मदद करता है, लोग उससे गाइडेंस लेने आएंगे। सबको पता है अगर हम फंस जाएंगे तो क्योंकि शी हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस, शी विल बी एबल टू हैंडल। इसके अलावा अगर ऐसे व्यक्ति को लव रिलेशनशिप में देखा जाए तो आप बताइए कैसा होगा? लव रिलेशनशिप में ये कार्ड यही कहता है कि ऐसा व्यक्ति किसको बुरा लगता है? ना शिकायत और ना ही कोई परेशानी, हर चीज में बहुत पेशेंस के साथ सामने वाले को हैंडल कर लेती हैं। तो शी विल बी एक्सीलेंट इन हर लव रिलेशनशिप्स। हेल्थ की बात करें तो यस, शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ। इतना आसान नहीं होता अपने दूसरों को हैंडल करना जब तक हम खुद को नहीं करते। तो अपनी हेल्थ का ये पूरा ध्यान रखेंगे, बहुत पेशेंस के साथ हर चीज पे कार्य करती हैं। यही इस कार्ड की खासियत है। आई होप ये आपको समझ आया हो। अब बात करते हैं अगर ये कार्ड रिवर्स में आएगा तो इसको कैसे देखेंगे। लॉयल्टी की कमी,
डेडिकेशन की कमी, पेशेंस की कमी, बैलेंस की कमी। तो कहने का मतलब ये है हर पॉजिटिव चीज़ में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं एक रिवर्सल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये इनका पेशेंस कम हो जाएगा। तो टेमिंग जो है, जो ये कर रही हैं, ये करना इनके लिए संभव नहीं होगा। ये खुद फ्रस्ट्रेट होंगी, सिचुएशंस को समझने में इनको दिक्कत आएगी। रिवर्स में ये कार्ड ये भी कहता है कि इनकी लाइफ में ये स्टक होंगी, परेशान होंगी, छोटी छोटी चीज़ों में एडजस्ट करना इनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा और इनकी जो स्ट्रेंथ है उसकी कमी होगी। अंदर से ये खुद को कमज़ोर महसूस करेंगी। इनको ऐसा लगेगा कि इनके लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। तो आई होप ये कार्ड आपको अपराइट रिवर्स समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में बताएं और कुछ भी आप समझना चाहते हैं तो वो भी बताएं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।